जवाब देने से कोई बात नहीं बनेगी, हमें चाहिए एरियर। और वो 15 दिन के अंदर जो एरियर देने की बात हुई थी वो बात तो अभी कहीं गायब ही हो गई दोस्तों। वो बेसिक पे वाला इशू फिक्स हो चुका है और 2021 जुलाई से लेके सितंबर तक जो भी सर्विस में थे उनको मिल चुका है, लेकिन उससे पहले जितने रिटायर हो गए उनको नहीं मिला है। ये ऑलरेडी सॉर्ट आउट हो चुका है, लोगों को पैसे मिल चुके हैं, अब मिले उनको नहीं है जो रिटायर हो गए। किसी का इंक्रीमेंट भी बढ़ेगा, किसी किसी को सिर्फ एरियर मिलेगा। तो इसलिए मैं ये इशू लेके आया हूँ। वन रैंक वन पेंशन वाला अलग इशू है, ये अलग इशू है। ये ऑलरेडी पास हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, लेकिन आप अगर केस टेकअप करेंगे तो आपको मिलेगा, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा दोस्तों। नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों आप सबका स्वागत है सैनिक पाठशाला में। सैनिक पाठशाला के इस वीडियो में मैं 3 बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट्स को लेके आया हूं दोस्तों। उनमें से सबसे पहला है वन रैंक वन पेंशन, दूसरा जो सब्जेक्ट है स्पर्श माइग्रेशन, और तीसरा जो सब्जेक्ट है वो 1 जनवरी 2006 का जो सिपाही का बेसिक पे वाला इशू जो मैं इस चैनल के माध्यम से उठा रहा हूँ वो सब्जेक्ट दोस्तों। तो इससे पहले कि इन सब्जेक्ट्स की ओर आगे बढ़े, मैं आप सबसे मेरा आग्रह है दोस्तों, अगर आपने सैनिक पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या इस चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं, इस चैनल के वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं, तो आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें, ताकि जो भी वीडियोज़ हम इस चैनल में अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था, सबसे पहला सब्जेक्ट है वन रैंक वन पेंशन। दोस्तों वन रैंक वन पेंशन के ऊपर जो लीगल नोटिस जारी किया गया था, उस लीगल नोटिस के ऊपर बात करते हुए मेजर जनरल सतवीर सिंह साहब ने एक ट्वीट किया है 27 अगस्त 2022 यानी कि कल। तो आप सब मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ट्वीट का जो कॉपी है मैं आप सबको दिखा रहा हूँ। इस ट्वीट के कॉपी में सतवीर साहब ये बोल रहे हैं कि अगर सितंबर 1 तारीख तक अगर कोई जवाब नहीं आता, लीगल नोटिस का कोई सरकार की तरफ से जवाब नहीं आता, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए आगे बढ़ेंगे। लीगल नोटिस में ये बात हुई थी दोस्तों कि 15 दिन के अंदर जो है एरियर रिलीज किया जाए, ना कि जवाब दिया जाए। जवाब देने से कोई बात नहीं बनेगी, हमें चाहिए एरियर। और वो 15 दिन के अंदर जो एरियर देने की बात हुई थी वो बात तो अभी कहीं गायब ही हो गई दोस्तों। तो चलिए जो भी है, तो ये था कि सतवीर सिंह साहब ने जो उन्होंने ही लीगल नोटिस दिया था, तो इस वजह से उनका जो ट्वीट आया तो उसके बारे में आप सबको अपडेट कराना, मैंने सोचा कि आप सबको अपडेट कराना चाहिए। अब इस संदर्भ में एक चीज़ बताता हूँ। कई लोग बोलते हैं कि मेजर जनरल सतवीर सिंह का साहब का नाम अभी यहाँ ना लिया जाए वन रैंक वन पेंशन में, क्योंकि वो जो है अच्छा रोल नहीं निभा रहे हैं। दोस्तों आप सबको पता है सुप्रीम कोर्ट में केस चला, रिव्यू पिटीशन चला, तो उस सब में इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट बिल्कुल इन्वॉल्व है। और इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट के चेयरमैन होने के नाते जब भी वो कोई बयान देते हैं, जब भी वो कोई स्टेटमेंट जारी करते हैं, तो उनका स्टेटमेंट, उनका बयान जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है और उनके बयान को, स्टेटमेंट्स को आपके सामने रखना मेरा फ़र्ज़ बन जाता है। इसलिए मैं उनकी बातों को रखता हूँ, चाहे वो बातें किसी को बुरी लगें या अच्छी लगें। अब दोस्तों मैं आगे चलता हूँ। जो 1 जनवरी 2006 का जो सिपाही का जो इशू था, 1 जनवरी 2006 में जितने भी सिपाही थे उनका जो बेसिक पे जो है 210 रुपये कम मिल रहा था, वो बेसिक पे वाला इशू फिक्स हो चुका है और 2021 जुलाई से लेके सितंबर तक जो भी सर्विस में थे उनको मिल चुका है, लेकिन उससे पहले जितने रिटायर हो गए उनको नहीं मिला है। इसमें कुछ सवाल आए थे दोस्तों कि कुछ लोगों ने बोला है कि वन रैंक वन पेंशन तो मिला नहीं, तो ये कहाँ से मिलेगा। तो दोस्तों मैं आप सबको एक चीज़ बता दूं, वन रैंक वन पेंशन तो एक पेंडिंग इशू बन गया है, लेकिन ये जो सिपाही वाला इशू है ये ऑलरेडी सॉर्ट आउट हो चुका है, लोगों को पैसे मिल चुके हैं, अब मिले उनको नहीं है जो रिटायर हो गए। तो मैं आप सबको इसलिए अवगत करा रहा हूँ, आप सबके नॉलेज में इसलिए डाल रहा हूँ कि ऐसा भी एक इशू था जो 1 जनवरी 2006 के डेट में सिपाही था और आगे उस पैसे को मिलने से पहले पहले पेंशन चला गया, उसको ये पैसा मिलने वाला है। किसी किसी का इंक्रीमेंट भी बढ़ेगा, किसी किसी को सिर्फ एरियर मिलेगा। तो इसलिए मैं ये इशू लेके आया हूँ। वन रैंक वन पेंशन वाला अलग इशू है, ये अलग इशू है। ये ऑलरेडी पास हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, लेकिन आप अगर केस टेकअप करेंगे तो आपको मिलेगा, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा दोस्तों। दूसरी चीज़, आपको अगर इस सब्जेक्ट के ऊपर अगर आपको भरोसा नहीं होता है, तो आपकी यूनिटों में अभी भी लोग होंगे जिनको आप पहचानते होंगे, जो आपके साथ वाले होंगे, उनसे फ़ोन में बात करिए। 1 जनवरी 2006 के जितने सिपाही थे उनको 2021 जुलाई से लेके सितंबर के बीच में पैसे एरियर मिले कि नहीं मिले, उनको जो है इंक्रीमेंट लग के आया कि नहीं आया, ये चीज़ आप एक फ़ोन करिए। फ़ोन करके जैसे आप बात करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा दोस्तों। सबको बिल्कुल मिले हुए हैं, इसीलिए, क्योंकि मुझे भी खुद मिला हुआ है, इसीलिए मैं ये चीज़ दावे के साथ बता रहा हूँ। इसलिए आप भी जो है पिछले वीडियो में जैसे मैंने लेटर का पूरा फॉर्मेट भी जारी कर दिया था, उस फॉर्मेट के हिसाब से लेटर बना के आप अपने रिकॉर्ड को भेज दीजिए।
अब दूसरी बात, यहाँ पर लोग मुझे सवाल कर रहे हैं कि जैसे मैं 1999 का रिटायरी था, 2003 का रिटायरी था, 1985 का रिटायरी था, क्या मुझे लागू है? दोस्तों, आप सबसे एक बात मैं क्लियर कर दूं, ये उन लोगों को लागू है जो 1 जनवरी 2006 के डेट में सर्विस में थे और उस डेट में वो सिपाही रैंक में थे, उनको ही लागू है। उनसे पहले जो रिटायर हो गए उनको लागू नहीं है, या उस टाइम में जो सर्विस में थे और सिपाही रैंक में नहीं थे, नायक में थे, हवलदार में थे, उनको लागू नहीं है। लेकिन जो उस डेट में सिपाही थे, चाहे बाद में जाके वो जेसीओ बन गए हो, कुछ भी बन गए हो, लेकिन 1 जनवरी 2006 के डेट में अगर वो सिपाही थे और वो सर्विस में थे तो उनको वो चीज़ लागू है। ये मैं बार बार आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस चीज़ को, कंसेप्ट को क्लियर रखिए कि 1 जनवरी 2006 के डेट में जो सिपाही था और सर्विस में था उनको ये एरियर मिलना तय है। उनको अगर आगे 2016 तक अगर वो सर्विस में थे तो उनको इंक्रीमेंट लगना भी तय है। तो आप जो है केस टेकअप करिए, ये चीज़ मिलेगा। चलता हूँ स्पर्श माइग्रेशन के ऊपर। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों का मेरे को कॉल भी आ रहा है, मेरे यूट्यूब के चैनल के जो वीडियोस हैं उसमें कमेंट भी करते हैं कि 1 जनवरी 2006 से पहले वाले भी लोग, जैसे 1999 के रिटायरी है, 1987 के रिटायरी है, वो लोग भी बोलते हैं कि हमारे जो है अकाउंट में अभी, हमारे जो है मोबाइल में जो है अभी कोई मैसेज नहीं आया। तो दोस्तों, ये जो है फेज वाइज मैनर में, फेज वाइज में चल रहा है जो माइग्रेशन का, डाटा माइग्रेशन का काम। पेंशनर्स का डाटा जो है माइग्रेशन होने का काम, स्पर्श में माइग्रेशन होने का काम फेज वाइज चल रहा है। पहले जो चला है 2021 अगस्त के बाद में जितने रिटायर हुए हैं उनका तो स्पर्श से ही हुआ है, उनका तो कोई माइग्रेशन वाली बात आएगी नहीं, क्योंकि अगस्त 2021 में स्पर्श इंप्लीमेंट हुआ था। तो अगस्त 2021 से पहले जितने रिटायरी थे, पहले तो पोस्ट 2016 वालों का माइग्रेशन किया गया, उसके बाद प्री 2016 और अभी जो है प्री 2006 वालों का भी डाटा माइग्रेशन का काम चल रहा है। तो धीरे धीरे पुराने वाले लोगों में पहुंचेंगे। जितने भी पुराने लोग हैं, आप लोग धैर्य रखिए, आप लोगों का भी मैसेज आएगा और आपका भी डाटा माइग्रेशन स्पर्श में होगा। दूसरी चीज दोस्तों, आप लोगों को मैसेज आए होंगे बैंक से, जो मैसेज अभी मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, देखिए। डियर कस्टमर, एज पर PCDA डायरेक्टिव्स योर पेंशन हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम SBI टू स्पर्श PCDA पेंशन, ऐसा मैसेज आया होगा। इस मैसेज के बाद लोग जो है अपना PCDA इलाहाबाद का वेबसाइट में जाकर के अपना चेक करने लग गए स्पर्श वाला। लेकिन जब तक ये जो मैसेज आया है ये बैंक से आया हुआ है दोस्तों, आपका जब तक डाटा माइग्रेशन स्पर्श की तरफ से नहीं होगा, आपको PCDA इलाहाबाद वाले वेबसाइट में कुछ भी नहीं मिलेगा। तो PCDA इलाहाबाद और स्पर्श की तरफ से भी आपको एक मैसेज आएगा, जो मैसेज अभी आपको मैं स्क्रीन में दिखा रहा हूं। यह मैसेज जिस दिन आ जाएगा उसके बाद आपका डाटा माइग्रेशन हो चुका होगा दोस्तों। तो इसलिए जो है आप लोग धैर्य रख के बैठें। अगर आप लोगों का मान लीजिए सही मोबाइल नंबर रिकॉर्ड में नहीं है तो ये जो पहला वाला मैसेज आने के 10-15 दिन बाद आप चेक कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था कि कैसे चेक करना है, वहां पर चेक कर सकते हैं दोस्तों। अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि दूसरे बैंकों के भी मैसेज आएंगे क्या? अभी तक मैसेज नहीं आए। PNB हो गया, यूनियन बैंक होंगे, जो दूसरे बैंक हैं उनके तो मैसेज नहीं आए, सिर्फ SBI का ही मैसेज आया है। तो हो सकता है दूसरे बैंक वाले मैसेज ना दे, लेकिन आप बिल्कुल हौसला बना के रखिए, आपको जो है स्पर्श वाला मैसेज जरूर आएगा। बैंक के मैसेज के बाद जो 10-15 दिन बाद जो मैसेज आना है स्पर्श से, वो वाला मैसेज जरूर आएगा, भले ही आपका बैंक वाला मैसेज ना आया। और बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या सिर्फ सर्विस पेंशन वालों का ही डाटा माइग्रेशन हो रहा है? ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सर्विस पेंशन के साथ साथ फैमिली पेंशन वालों का भी डाटा माइग्रेशन स्पर्श में हो रहा है। कुछ लोगों का यह सवाल है दोस्तों कि क्या जो मोबाइल नंबर में अभी बैंक से मैसेज आया उसी मोबाइल नंबर में स्पर्श वाला मैसेज भी आएगा? तो आप सबका क्लैरिफिकेशन के लिए मैं बता दूं दोस्तों कि आपका जो मैसेज बैंक से आया है, वो जो बैंक में आपका नंबर रजिस्टर्ड है वो मोबाइल नंबर है। अगर वही मोबाइल नंबर आपने रिकॉर्ड में दे रखा है तो हाँ आएगा, लेकिन आपका मोबाइल नंबर रिकॉर्ड में अलग है तो उस अलग नंबर पे जाएगा। तो अगर आपका मोबाइल नंबर अपडेटेड नहीं है तो कैसे अपडेट करना है, हमने पिछले वीडियो में बताया हुआ है दोस्तों। तो पिछले वीडियो देख करके आप उस चीज को अपडेट कर सकते हैं। स्पर्श का माइग्रेशन चल रहा है दोस्तों। एक चीज मैं आप सबको बता दूं, साइबर सिक्योरिटी के लिहाज से आप लोगों को बहुत ही सचेत होने की जरूरत है। कोई भी अगर आपको कॉल करे कि OTP आया है, आपका स्पर्श में डाटा माइग्रेशन हो गया है, तो आपका पेंशन ट्रांसफर करने के लिए OTP जो है आपके मोबाइल में भेजा है वो बताइए, इस टाइप का कोई भी मैसेज आता है तो गलती से भी किसी को OTP ना बताएं। कोई आधार का डिटेल्स मांगता है फोन करके तो ना बताएं, क्योंकि स्पर्श की तरफ से ऐसा कोई भी आपसे डाटा नहीं मांगा जाएगा।
तो इसलिए आप या तो फिर बोलेंगे कि रिकॉर्ड से, आपका रिकॉर्ड से बोल रहे हैं, या कहीं ऐसे पीसीडीए इलाहाबाद से बोल रहे हैं। इस तरीके के अगर फ़ोन आते हैं, आपका कोई डाटा मांगा जाता है, पैन नंबर मांगा जाता है, ओटीपी आया हुआ है, ओटीपी मांगा जाता है, तो किसी को भी ओटीपी अपना ना दें और अपना पर्सनल डिटेल्स बिल्कुल भी ना दें दोस्तों। कुछ लोगों का ये सवाल है दोस्तों, स्पर्श में माइग्रेशन होने के बाद क्या लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट करना या लाइफ सर्टिफिकेट जनरेट करना ज़रूरी है? क्योंकि उन्होंने हाल ही में हो सकता है लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट करके रखा हुआ हो। तो इसमें मेरा जवाब ये है दोस्तों कि स्पर्श में जैसे आप माइग्रेशन होंगे तो स्पर्श के अंदर ही आपको जो है उधर एक स्टेटस दिखा दिया जाएगा कि आपका जो है लाइफ सर्टिफिकेट जो है अभी अपडेट करना जरूरी है। या तो आपका जो रजिस्टर्ड नंबर है जिसमें आपका एसएमएस आया है, उस नंबर में भी आपको एसएमएस आ जाएगा कि आप जो है अभी लाइफ सर्टिफिकेट अपना अपडेट करिए। तो आपको उसके लिए चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बताया जाए कि लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट करना है, या आपका स्पर्श के लॉगिन होने के बाद उसके अंदर अगर आपको लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट करने के लिए मैसेज दे रहा है, तो आपको लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट करना है। अदरवाइज लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि वहाँ पर लाइफ सर्टिफिकेट का अगला ड्यू डेट भी दिखाया होता है। तो उस ड्यू डेट के हिसाब से आप जो है अपना लाइफ सर्टिफिकेट अगले ड्यू डेट से पहले पहले करा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये थे इन 3 मुद्दों पर आपके कुछ सवाल, आपके कुछ डाउट्स, और उन डाउट्स को क्लैरिफाई जितना हो सके मैं अपनी तरफ से कर रहा हूं। इसके अलावा भी आप लोगों को अगर कोई चीज़ों का डाउट होता है स्पर्श माइग्रेशन के ऊपर, या 1 जनवरी 2006 का सिपाही का बेसिक पे के ऊपर, या तो फिर वन रैंक वन पेंशन के ऊपर भी कोई अगर डाउट्स होते हैं, तो आप मैसेज करिए। आप जो है वीडियो में जो हमारे इस वीडियो में आप कमेंट करिए, उस कमेंट का मैं कोशिश करूंगा वहीं पर जवाब दे दूं। अगर ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट ऐसा कोई कमेंट आया जिसका जवाब सबके लिए जानना जरूरी है, तो उन जो सवालों का जवाब मैं वीडियो बना के दूंगा, ताकि आप सबके जानकारी के लिए वो मैटर आ जाए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे और कोई जानकारीदायक मैटर को लेकर के, आपके डॉक्यूमेंटेशन, आपके फाइनेंशियल रिलेटेड चीज़ों को लेकर के मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।